आपको कदम उठाना पड़ेगा? देखिए, लगातार हम लोग आज 4 वर्ष होने को आया, हम लोग संघर्षरत है। पहले हमारी बहाली जो हुई 2022 में 8,000 रुपये हुई थी। सरकार जब चुनाव आया तो 8 से 16 किया अगस्त माह में। ये लोग हमारी क्वालिफिकेशन के आधार पर हमसे कम भी क्वालिफिकेशन, कम स्टेटस रखने वाले हम 30 से 40 हज़ार पेमेंट उठाते हैं और हमें नियुक्त किया गया 8,000 पर और अभी रखा गया 16,000 पर। बात पेमेंट की नहीं है, बात सम्मान की बात है। कहते हैं कि फिजिकल टीचर है जो स्कूल का एसपी होता है और एचएम स्कूल का डीएम होता है, लेकिन डीएम को रखा जाता है दुलरुआ बना करके और हमको रखा जाता है भिखार बना करके। हम लोग वैसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से विद्यालय में आते हैं, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से हम लोग तैयार करते हैं और ओलंपिक के लिए तैयार करते हैं। तो सरकार तो नारा दे रही है, लेकिन हम जाएंगे कि आखिर हम लोगों की गलती क्या थी, हम लोगों ने क्या जो खेल को बढ़ावा दिया उसकी गलती थी, या फिर जो हम लोग पहले अपने बिहार के लिए खेले क्या वो गलती हुआ, या नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार नेटवर्क। अभी हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। यहाँ जो है शिक्षक एवं स्वास्थ्य निदेशक का जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार जो है धरना पे बैठे हुए हैं। क्या इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं, आइए सीधे हम इन लोगों से जानेंगे और इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की जो मांग है सरकार के समक्ष पहुंचे और जो भी इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं वो जो है सरकार के द्वारा मांग ली जाए। इसके लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे वीडियो में बने रहिए। क्या इन लोगों की प्रमुख मांगे हैं, आगे वीडियो में इन लोगों से एक एक करके जानते हैं। कि हम लोग को बताया गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित वाले कारक हैं प्रकृति, संस्कृति, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक का भी महत्व है। अगर आर्थिक रूप से आप स्टेटस के साथ आपकी समृद्धि नहीं होती है तो आपका मान सम्मान भी नहीं हो सकता है समाज में, परिवार में, देश में, प्रदेश में, विद्यालय में। उसी तरह से विद्यालय में हम हैं, हमारी क्वालिफिकेशन के आधार पर हमसे कम भी क्वालिफिकेशन, कम स्टेटस रखने वाले हम 30 से 40 हज़ार पेमेंट उठाते हैं और हमें नियुक्त किया गया 8,000 पर और अभी रखा गया 16,000 पर। बात पेमेंट की नहीं है, बात सम्मान की बात है। कहते हैं कि फिजिकल टीचर है जो स्कूल का एसपी होता है और एचएम स्कूल का डीएम होता है, लेकिन डीएम को रखा जाता है दुलरुआ बना करके और हमको रखा जाता है भिखार बना करके। कहते हैं मौजूदा सरकार आप लोग की आर्थिक रूप से कमर तोड़ रही है। बिल्कुल कमर तोड़ रही है और इसमें कहाँ चूक है समझ नहीं पाता है। देश में, बिहार ही नहीं, देश में पहली बार मिडिल स्कूल में कंपटीशन लेकर के बहाली की गई। 8,500 की सीट पर बहाली होती है, एग्जाम होता है, रिजल्ट होता है 3500 और देश के कोने कोने के अगल बगल बिहार से सटे झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बंगाल के लड़के आते हैं क्वालिफाई करते हैं और 3500 रिजल्ट निकलता है तो 1,000 रिजल्ट नहीं ज्वाइन करते हैं। पेमेंट कम की वजह से दूसरे स्टेट के लड़के जो हैं वो सोचते हैं कि मेरे यहाँ तो ज़्यादा पेमेंट मिलता है तो मैं क्यों आऊँ बिहार, है ना। उनको उम्मीद थी कि बिहार में, इसलिए कि बिहार में पहली बार जब 2000 के दशक में मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार का जब योजना बना कि देश के हर मिडिल स्कूल में फिजिकल टीचर की बहाली की जाएगी तो पहली बार बिहार में निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं नीतीश सरकार ने बहाली शुरुआत की 2006 में, है ना, 10 में, और पहली बार कंपटीशन से 2020 में बहाली शुरुआत की गई। लेकिन सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन हमें पेमेंट के नाम पर 8,000 रख दिया गया। हम लोग को समान काम के बदले समान वेतन, जो समान आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, लगातार हम लोग आज 4 वर्ष होने को आया, हम लोग संघर्षरत है। पहले हमारी बहाली जो हुई 2022 में 8,000 रुपये हुई थी। सरकार जब चुनाव आया तो 8 से 16 किया अगस्त माह में। ये लोगों को 16 कर दिया जाए, ये तरीका ठीक नहीं है। हमारी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से और सरकार में बैठे सभी लोगों से कि सर, आप अगर मैं अंशकालिक रहूंगा
तो राइट टू एजुकेशन की अवमानना होगी, ये उसका अपमान होगा, बच्चों का शोषण हो रहा है। आज आपने राइट एजुकेशन की बात की और अंशकाली की बात की। अंशकाली के लिए आप लोग यहाँ पर स्थितियाँ हैं क्या? एक और नीतीश कुमार सड़कों पर रोजगार मतलब नीतीश सरकार की बात करते हैं, 25 से 30 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन जो पहले से रोजगार की स्थिति में उन लोगों का रोजगार कहाँ स्थिति में छीना जा रहा है? देखिए सर, उनकी समस्याएं अलग है। हम लोग स्टेट पास करके फिजिकल टीचर बनना मामूली बात नहीं है। अगर हम नहीं होंगे तो बच्चों को कौन समझाएगा ये रेसलिंग में क्या होता है, फुटबॉल में क्या होता है, उसको स्किल का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो कैसे जानेगा खेल क्या होता है, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, वो गांव में ही घुट के रह जाएगा, उसकी प्रतिभा खत्म हो जाएगी। मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अब कोई भी शिक्षक आपके यहाँ नियोजित नहीं बचा है, सबको सक्षमता करा करके किसी न किसी तरह से करके आपने सबको राजकर्मी बनाया। हम क्यों छोड़े हुए, जबकि हमारी जो दक्षता परीक्षा हमारी भी हुई, हम भी स्टेट पास हैं और हम भी सब कुछ हमारा देख लिया जाए जो पूर्व के शारीरिक शिक्षक के समान है। तो हमको भी सर, जब आपका सारा काम हम करते हैं, आप कौन ऐसा सरकार का काम है जो पहले का जो शिक्षक करते हैं वही हम भी करते आ रहे हैं। हमारी निवेदन है कि आपके माध्यम से सर, मैं सिर्फ यही आप लोगों से ये सरकार तक पहुँचे, मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम शारीरिक शिक्षक इतना डिग्री लेकर सड़कों पर इस तरह से आप गुहार लगा रहे हैं। आप बच्चों का तो शोषण हो ही रहा है, मेरा भी शोषण हो रहा है, और ये अपमान सिर्फ मेरा नहीं हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका भी हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है। जो बच्चों का शोषण होगा तो सरकार पर क्या बीतेगी, सरकार क्या मुंह दिखाएंगे। मेरी यही निवेदन है कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा दे। सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा कहना है, आप बोले सड़क से सदन तक ये बात पहुँच नहीं पा रही है और समझ नहीं पा रहे हैं मंत्री हमारे माननीय सुनील जी। हमारी ये एक मांग है कि एक शब्द में उसे बताया जाता है कि शारीरिक शिक्षक खेल के खिलाड़ी जी, ठीक है, ये खेल के खिलाड़ी नहीं है, ये मानसिक शरीर की सारी सुविधा और उसके अलावा खेल के हम लोग शिक्षक हैं। जैसे बोल देते हैं कि तो खेल के शिक्षक हैं, हमारे यहाँ बोल देंगे कि खेल के शिक्षक हैं ये शारीरिक शिक्षक नहीं, यही गलत करते हैं, ये लोग नहीं समझते हैं। अभी NCERT बुक आया हम लोग को, उसमें सारी शरीर की जानकारी हमें बच्चों को बताना है। बच्चों को कैसे ओलंपिक खिलाएंगे हम लोग जब जानकारी नहीं देंगे कि कबड्डी क्या है, कबड्डी में कैसे खेलते हैं, ये गांव वाली भाषा कर देंगे कि खेलेंगे पकड़ेंगे। अरे भाई, हम लोग खेल के बारे में बच्चों की स्किल बताएंगे, जानकारी देंगे उसको कि नहीं बच्चों ऐसे खेले, ये खेल ऐसे होता है। इसलिए हम लोग को सरकार से यही निवेदन है माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जी से कि हम लोग को शिक्षा के प्रति देखा जाए और नज़र बदला जाए, पूर्णकालिक किया जाए। अनुदेशक शब्द को जोड़ करके हम लोगों की जो बहाली को अंशकाली कर दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हम लोगों की गलती क्या थी, हम लोगों ने क्या जो खेल को बढ़ावा दिया उसकी गलती थी, या फिर जो हम लोग पहले अपने बिहार के लिए खेले क्या वो गलती हुआ, या आखिर हम लोगों ने कौन सा गुनाह ऐसा किया जी कि हम लोगों ने खेल का रास्ता चुना।